चीन का युद्ध भारत के लिए किसी गौरव का क्षण नहीं था। इस युद्ध में हमें पीछे हटना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, ये इस लेख का विषय नहीं है। और उस बारे में दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई सरकारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, तो फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन उसी युद्ध में भारत की ओर से साहस की एक ऐसी शानदार कहानी लिखी गई, जिसकी मिसाल दुनिया के युद्ध इतिहास में दी जा सकती है। ये कहानी सिर्फ साहस और शौर्य से नहीं, खून से लिखी गई थी। वह कहानी वीर अहीरों ने लिखी थी। उस युद्ध का ब्यौरा इस प्रकार है। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी लद्दाख के चोसुल एयरफील्ड की रक्षा के लिए पास की पहाड़ी की चोटियों पर तैनात थी। लद्दाख पर भारत का नियंत्रण बनाए रखने के लिए एयरफील्ड को चीन के कब्जे में जाने से रोकना जरूरी था। 18 नवंबर 1962 की सुबह लगभग 5 से 6 हजार चीनी सैनिकों ने तोपखाने के साथ यहां हमला कर दिया। यहां तैनात भारतीय फौजियों को अपने तोपखाने की मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि तोपखाने और चीन की सेना के बीच ऊंची पहाड़ी थी। ऐसे मौके पर भारतीय कंपनी ने क्या किया? पीछे हटने की जगह वे आखिर तक लड़े। वहां मौजूद 120 में से 114 सैनिक शहीद हुए। 5 सैनिक चीन की गिरफ्त में आ गए और एक को टुकड़ी के प्रमुख ने वापस भेज दिया, ताकि वह बता सके कि वहां हुआ क्या था। टुकड़ी के प्रमुख थे मेजर शैतान सिंह, जिन्हें युद्ध के दौरान सेना का दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। यह कुमाऊं रेजिमेंट की अहीर कंपनी थी, जिसके जवान हरियाणा के रेवाड़ी यानी अहीरवाल क्षेत्र से थे। भारतीय फौज में जातियों और समुदायों के नाम पर रेजिमेंट है, बटालियन है, कंपनी है। ये 2019 में भारतीय सेना का सच है। ऐसा होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस है, लेकिन फिलहाल भारत में जाट, सिख, सिख लाइट इन्फेंट्री, राजपूत, महार, गोरखा, जैक राइफल्स, डोगरा जैसी रेजिमेंट हैं। अगर भारतीय सेना के सारे नाम अमेरिकी या यूरोपीय सेनाओं की तरह नंबर या भूगोल या किसी और नाम पर आधारित होते, तो अहीर रेजिमेंट की मांग गैर वाजिब होती। लेकिन तब जबकि जातियों और समुदायों के नाम पर रेजिमेंट से लेकर आर्मी की तमाम इकाइयों के नाम चल रहे हैं, तो ऐसे में अहीर रेजिमेंट की मांग न सिर्फ वाजिब है, बल्कि इसे न मानना नाइंसाफी भी है। अहीरों का सेना में भर्ती होने को लेकर एक जुनून भी है। सेना की कई रेजिमेंट में अहीर कंपनी है। ऐसा क्यों है? इसकी कुछ समाजशास्त्रीय व्याख्याएं हो सकती हैं और विद्वानों को इस दिशा में रिसर्च करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में और कई समुदायों के युवा जब बिजनेस या सिविल सेक्टर की नौकरी या स्टार्टअप वगैरह की सोचते हैं, तब हजारों अहीर युवा हर सुबह घंटों दौड़ लगाते हैं और कसरत करते हैं कि किसी तरह उनकी फौज या पारामिलिट्री में भर्ती हो जाए। यही वजह है कि सेना में अहीरों यानी यादवों की संख्या भी काफी है। हालांकि सैन्य ऑपरेशन में शहीद होने वालों का जाति के आधार पर आंकड़ा नहीं रखा जाता, लेकिन जब अखबारों में शहीदों के अंतिम संस्कार की खबरें छपती हैं, तो उसके आधार पर मैं अनुमान लगा पाता हूं कि उनमें अहीरों की संख्या काफी है। वैसे भी सेना और अर्धसैनिक बलों में किसान और पशुपालक जातियों के जवान बड़ी संख्या में जा रहे हैं और शहीद भी हो रहे हैं। देश की एक प्रमुख पत्रिका ने हाल में पुलवामा में शहीद हुए पारा मिलिट्री के हर जवान के परिवारों से बात करके रिपोर्ट छापी कि शहीद होने वालों में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों यानी किसान, पशुपालक और कारीगर जातियों के लोग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लिए जान देना किसी जाति या जातियों का विशेषाधिकार है। 21वीं सदी में सेना को एक धर्म और जाति निरपेक्ष संस्था होना चाहिए। हालांकि इस बात के अपने तर्क हैं कि जाति और समुदाय आधारित बटालियन या रेजिमेंट होने के क्या फायदे हैं। इसे जाति के गौरव से लेकर एकरूपता वगैरह की दृष्टि से सही ठहराया जाता है, लेकिन उतने ही मजबूत तर्क इस बारे में है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र की सेना की जाति या कौम वाली पहचान नहीं होनी चाहिए और सेना में जातियों को नहीं, नागरिकों को होना चाहिए।